So in this video, we'll be doing the third part of advanced illustrations, electrostatics. Okay, now this is the first question. देखते हैं क्या लिखा है. A square loop of side L having uniform linear charge density lambda is placed in the xy plane as shown. There is a non-uniform electric field E, which is given as A by L into x plus L I cap, where A is a constant. Find the resultant electric force in micronewton on the loop if L is equal to 10 centimeter and A is equal to 2 Newton per coulomb and lambda is equal to 2 microcoulomb per meter. All right. Now you can see that there are four sides to this square. Okay. Let's call this A, B, C and D. Okay. A, B, C, D. Now if you look at each branch, तो ये जो फंक्शन है, ये जो E का फंक्शन है, इट इज चेंजिंग विथ x. तो अगर AD देखोगे तो AD पे हर एलिमेंट पे जो फोर्स लगेगा वो सेम होने वाला है. AD पे जो हर एलिमेंट पे फोर्स लगेगा वो सेम होगा. सिमिलरली CD BC पे जो भी हर एलिमेंट पे फोर्स लगेगा वो भी क्या रहेगा, सेम. बट दीज टू फोर्सेस वुड बी डिफरेंट. मतलब अगर, क्योंकि इसके लिए x फिक्स हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर A x इज गोइंग टू बी इक्वल टू L एंड फॉर B x इज इक्वल टू 2L, क्योंकि स्क्वायर का साइज L है एंड यहाँ से L प्लस L 2L हो जाएगा. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी डिफरेंट एंड हेंस फोर्सेस वुड बी डिफरेंट. तो अगर मैं इसके फोर्स को F1 लिखूं और इसके फोर्स को F2 लिखूं तो these two are easier to calculate, so let's calculate them first. तो F1 is simply going to be equal to चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. डायरेक्टली चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स. ओके, तो सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स. व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस वन? चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा. सो चार्ज ऑन एडी इज गोइंग टू बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एल. ठीक है, चार्ज. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उधर कितना रहेगा, ए बाय एल टाइम्स एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, एल. तो एल plus L. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना होगा. एक चीज तो नोटिस कर सकते हैं, दिस इज कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज, तो फोर्स का डायरेक्शन तो राइट साइड ही होना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ठीक है, क्योंकि फील्ड भी पॉजिटिव है, चार्ज भी पॉजिटिव है, तो फोर्स वुड बी इन दिस डायरेक्शन, नेट फोर्स. ठीक है. नाउ तो इसमें अभी इसका देखो क्या आ रहा है वैल्यू, इसका वैल्यू आ जाएगा 2a लैम्डा L. ठीक है. सिमिलरली F2 के लिए क्या रहेगा, Q इंटू E अगेन. अब Q कितना, उसके लिए भी कितना है, लैम्डा L होगा. एंड उसके लिए बट X का वैल्यू क्या होगा, 2L है, तो यहाँ पे 2L प्लस L. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ये कितना हो गया, 3A हो गया. सो दिस इज 3A लैम्डा L. ठीक है, that is 3A lambda L. Now the next question is कि what about AB and CD? Now if you look at this, अगर मैं AB पे एक एलिमेंट सिलेक्ट करूं, if I select an element on AB, let's say this one, उसके वर्टिकली ऊपर CD पे एक एलिमेंट रहेगा एंड इन दोनों पे जो फोर्सेस लगेगा, इन दोनों पे जो फोर्सेस लगने वाला है वो क्या रहेगा, सेम. लेट्स कॉल देम DF. ठीक है. एक चीज तो पक्का यहां से अपने कह सकते हैं कि AB पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन AB वुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन CD, कि दोनों पे सेम फोर्स लगेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग विथ y, इट इज चेंजिंग विथ x. ठीक है. तो यहां से अपने सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसमें से लेट्स कैलकुलेट ईदर वन ऑफ देम. कोई एक कैलकुलेट कर देंगे तो उसका दोनों मिल जाएगा. एंड तो इस पे कैलकुलेट करते हैं, CD पे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, लेट्स कैलकुलेट ऑन CD. तो CD अगर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट्स से दिस राइट हियर इज CD. ठीक है. एंड यहाँ पे हमको क्या करने का, एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है. तो
लेट्स सिलेक्ट एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया हमने। नाउ इस एलिमेंट का पोजीशन वुड बी लेट्स से एक्स कोऑर्डिनेट पे है ये, एंड इस पे जो इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ मान लेते हैं dx, एंड फ्रॉम द ओरिजिन इसका पोजीशन मान लेते हैं x। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। नाउ इसका चार्ज क्या रहेगा, इसका चार्ज कितना रहेगा, लैम्डा dx, dq is going to be equal to lambda times dx, dq will be equal to lambda times dx। तो इस पे जो फोर्स लगेगा df, इस पे जो फोर्स लगने वाला है df कितना होगा, dq टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो df कितना है, df इज इक्वल टू dq कितना है, लैम्डा dx, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, x के साथ इसका पोजीशन x है, तो इट इज a/l इंटू x प्लस l। ऑलराइट, तो द टोटल फोर्स F, लेट्स कॉल दिस, कि इस पे जो फोर्स लग रहा है, CD पे जो फोर्स लग रहा है उसको नाम दे देते हैं अपने, एक मिनट, CD पे जो फोर्स लग रहा है उसको नाम दे देते हैं अपने F3, एंड जो इस पे लगेगा वो भी क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा। इस पे AB पे जो लगेगा वो भी क्या हो जाएगा, F3। ठीक है, क्योंकि दे आर सेम। ठीक है, दिस इज इक्वल टू F3। नाउ सो व्हाट इज F3, F3 इज गोइंग टू बी इक्वल टू इंटीग्रल df मतलब देखो क्या क्या कॉन्स्टेंट्स बाहर आ गया, लैम्डा a/l कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, एंड इंटीग्रेशन करोगे फ्रॉम क्या रहेगा, x प्लस l dx फ्रॉम, अब ये कहां से कहां होगा, x का वैल्यू d से लेके c तक जाना, मतलब l से लेके 12 तक जाना है। ठीक है, when you do this integration you'll get f3 is equal to lambda a/l, x का क्या रहेगा, x स्क्वायर बाई टू प्लस lx हो जाएगा ना, ये क्या होगा, x स्क्वायर बाई टू प्लस lx फ्रॉम l टू 12। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आने वाला है इसका वैल्यू, जब 12 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4l स्क्वायर बाई टू विच इज 2l स्क्वायर, और यहाँ पे पुट करो 2l स्क्वायर, दिस होल थिंग इज गोइंग टू बी 4l स्क्वायर। फिर जब l पुट करोगे तो l स्क्वायर बाई टू, एंड ये l स्क्वायर होगा तो 3l स्क्वायर बाई टू, सो 4l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर बाई टू, तो दैट्स गोइंग टू बी 5l स्क्वायर बाई टू, राइट। तो 5l स्क्वायर बाई टू, एंड ये इधर से l कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी 5 लैम्डा a l बाई टू हो जाएगा। नाउ द थिंग इज कि हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, एंड तो टोटल फोर्स वुड बी व्हाट, इधर से total force, net force is going to be on this will be equal to F1 plus F2 plus 2 times F3, क्योंकि नीचे का भी है ना, तो when you do that F1 plus F2 plus F3 कितना होगा, F1 कितना है 2 lambda AL plus F2 कितना है 3 lambda AL, एंड 2 F3 मतलब हो जाएगा 5 lambda AL। ठीक है, तो F का वैल्यू कितना हो गया, 10 lambda AL। ठीक है, it is going to be equal to 10 lambda AL। तो just a moment, so इससे आंसर क्या है अपना, 10 इंटू लैम्डा कितना है, 2 माइक्रोकूलम है, मतलब 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 इंटू ए का वैल्यू कितना 2 है, मल्टीप्लाइड बाय एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, मतलब कितना लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू आएगा 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, और आंसर पूछा है इन माइक्रो न्यूटन,
So this is going to be equal to 4 micronewtons. Okay, that is your answer. All right, the next question is 2 point like charges Q1 and Q2, 4 nanocoulombs and 1 nanocoulomb, occupy fixed positions in free space. If at every point on the curve surrounding the charges as shown in the figure, net electrostatic potential V created by these charges is 900 volts, what should be the separation between the charges? Now here's the thing, इसमें ये बोला गया है कि इस पर्टिकुलर कर्व पे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 900 volts. So ये बेसिकली हुआ क्या, this is an equipotential surface. Potential, एक सेकेंड, मैं सीधा लिख दे रहा हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ES लिख दे रहा हूं, ठीक है, दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. नाउ तुमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम. यू कैन क्लियरली सी कि इस डायग्राम में ज्यादा कुछ है नहीं इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट फॉर वन पर्टिकुलर पॉइंट वेयर दिस कर्व इज इंटरसेक्टिंग, मतलब देयर इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट, you can see this point right here. So what's so special about this point? So you know that for electric क्या कहते हैं अपने इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहता है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, राइट. ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. नाउ हियर लेट्स से, ध्यान से सुनना, मान लो इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. एंड इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, इस तरह से मान लो कि इधर इसका परपेंडिकुलर ऐसा है, ठीक है, E. नाउ द थिंग इज, द पॉइंट हियर इज कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे नेट फील्ड 0 होता है, सॉरी नेट फील्ड परपेंडिकुलर होता है, ठीक है. जो ये रहता है, दिस इज द नेट फील्ड. नाउ यू कैन सी दैट एट दिस पॉइंट देयर आर 2 नेट फील्ड्स. देखा जाए तो मतलब अगर उस प्रॉपर्टी से चले तो देयर आर 2 परपेंडिकुलर लाइंस हियर ना. सो देयर आर 2, एक मिनट, इधर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देयर आर 2 नॉर्मल्स, है ना. नॉर्मल मतलब समझते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. तो आई होप यू अंडरस्टूड, ये वाला इधर परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर राइट हियर. देयर आर 2 नॉर्मल्स, ओके. एंड तो इधर जो नेट नॉर्मल का तो बात ही नहीं आया, तो दिस पर्टिकुलर प्लेस इज ओनली पॉसिबल इफ, this is only possible if that point, let's say that, let's call this point P, if P पे नेट फील्ड क्या रहे, 0 या फिर नल वेक्टर, समझ गए ना. वहां पे 0 फील्ड है तो वहां पे क्या हो गया, क्या वहां पे 2 पॉइंट्स, 2 वेक्टर्स का तो बात ही नहीं है, 2 नेट वेक्टर्स का बात ही नहीं है ना. देयर आर 2 नॉर्मल्स, तो किस नॉर्मल के अराउंड हो वो उसका बात ही नहीं है इफ द फील्ड इज 0. तो यहाँ पे से एक चीज पता चल गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस जहां पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पे फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा ना. अगर यहाँ पे फील्ड 0 है तो देखो, अगर यहाँ पे फील्ड 0 है तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज अ नल पॉइंट. ये क्या हो गया, नल पॉइंट, ठीक है. नाउ आई थिंक इट इज इजियर टू कैलकुलेट. लेट्स से कि यहां से ये जो डिस्टेंस है, एक सेकेंड, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अपने ले लेते x ले लेते हैं इस डिस्टेंस को, ठीक है. एंड दिस डिस्टेंस, इधर से इधर का जो डिस्टेंस है
उसको ले लेता हूं y, ठीक है, x एंड y ले लेते हैं। तो एट पॉइंट P ध्यान से देखो क्या लिख सकता हूं मैं, फॉर पॉइंट P यू कैन सी एट पॉइंट P E इज इक्वल टू 0, राइट? एट पॉइंट P E is equal to 0, that implies कि field due to Q1 would be equal to field due to Q2 at that point, है ना? मतलब मैग्नीट्यूड में, आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, ओके? मैग्नीट्यूड में ये दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। तो ई Q1 कितना है? इट इज गोइंग टू बी K Q1 बाय X1 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, इसका क्या रहेगा? K Q2 बाय, सॉरी, y स्क्वायर, ठीक है, K Q1 बाय X स्क्वायर एंड K Q2 बाय y स्क्वायर। तो इधर से अपने को क्या मिल गया? Q1 बाय X स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाय y स्क्वायर, ऑलराइट? एंड दिस इज लेट्स से इक्वेशन 1। एंड उसके बाद अपने को ये पता है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना रहेगा, V कितना रहेगा ड्यू टू ईच ऑफ देम, K Q1 बाय X प्लस K Q2 बाय Y इज इक्वल टू कितना होने वाला है? 900, ये गिवन है वो वैल्यू, ठीक है? तो इसका वैल्यू इधर से देखो क्या मिल जाएगा अपने को, यू विल हैव टू इक्वेशंस। ओके, तो इधर से अपना दो इक्वेशंस आया एंड द डिस्टेंस दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड इज सिंपली x प्लस y, ठीक है? तो you can, I think, easily solve these equations, and when you solve this, okay, so when you solve these two equations, you will get solve for x and y, and then x plus y karoge, you will get the answer 9 centimeters. Okay, that's your answer. All right, next question. A thin rod of mass m carrying uniform negative charge minus q is placed symmetrically along the axis of a thin ring of radius capital R. ये रिंग देख सकते हैं, एंड उसके एक्सिस पे किसको रखा है? एक माइनस क्यू चार्ज को रखा है, रॉड को, एंड इस रिंग पे चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। द रिंग इज हेल्ड फिक्स्ड इन फ्री स्पेस and length of the rod is 2r. Find the period of small amplitude oscillations if the rod along the axis, ठीक, of the rod along the axis of the ring। अगर मतलब इसको अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूं, लेट्स से क्या स्लाइटली डिस्प्लेस दिस पर्टिकुलर रॉड बाय लेट्स से y से डिस्प्लेस करता हूं, ठीक है? तो इस चीज को नोटिस करना, ये यहां से नीचे कितना आ जाएगा? y, ये यहां से नीचे इतना y आ गया पूरा, और यहां से x, यहां से कितना आ गया? यहाँ पे y नीचे आ गया, है ना? तो अब एक चीज नोटिस करो, इस चीज को नोटिस करना जो कह रहा हूं कि इस रॉड पे जो ऊपर की तरफ देखो, इस रिंग के वजह से फील्ड्स का डायरेक्शन क्या रहेगा? ऊपर ऐसा रहेगा और नीचे भी ऐसा रहेगा, है ना? दिस वुड बी द फील्ड्स, अलग पॉइंट पे अलग अलग है। एंड यू नो द फील्ड ड्यू टू अ रॉड, फील्ड ड्यू टू रिंग कितना रहता है? रिंग का फील्ड कितना रहता है? इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू K Q X बाय R स्क्वायर्ड प्लस x स्क्वायर्ड रेज टू 3/2 रहता है ना? सो इसको स्लाइटली जब नीचे ले जाते हो तो ये ऐसे, ये यहां से देखना, एक चीज नोट, एक मिनट, ये पार्ट गया, ठीक है, इतना पार्ट उसका गया, है ना? ऑलराइट, इतना पार्ट गया, एंड आई कैन से कि अभी वो रॉड नीचे आ गया,
अब मुझे बताना यह है कि इस तरह से नीचे आ गया। द थिंग इज कि अभी ऊपर जो रॉड है, ऊपर जो अपर पार्ट ऑफ द रिंग पे रॉड है वो कम है एज कंपेयर टू दिस वन। तो कितना कम है? इट इज 2y। 2y लेंथ ज्यादा रहेगा। अगर मैं इधर से एग्जैक्ट अगर मैं कट करूं, अगर देखना, अगर यहां से इधर सेंटर से ये लेंथ अगर मेजर करूं तो ये लेंथ कितना रहेगा? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आर माइनस वाई, क्योंकि आर लेंथ 2r लेंथ का रॉड है, ठीक है। तो ये कितना रहेगा? दिस पर्टिकुलर, अगर यहां से यहां तक अगर मैं आर माइनस वाई ले लूं, अगर यहां से यहां आर माइनस वाई ले लूं, तो एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कितना हो गया? 2y। ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा का लॉजिक क्या है मैं बताना चाह रहा हूं कि ये अगर इतना पार्ट अगर देखे, इतने पार्ट को देखे, तो इसके जस्ट ऊपर वाला आर माइनस वाई और आर माइनस वाई पे जो फोर्सेस लगेगा दे आर गोइंग टू कैंसल ईच अदर आउट। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, एक्स्ट्रा फोर्स वुड ओनली बी ऑन दिस एक्स्ट्रा पार्ट। ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट पे ही एक्स्ट्रा फोर्स लगने वाला है। सॉरी, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स गलत लिख दिया। इट वुड बी अट्रैक्टिव क्योंकि नेगेटिव है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इस पे अगर इस पे जो फोर्स है, इस पे जो फोर्स है F1, ठीक है, और इस पे जो फोर्स है, टू इरेज दिस E, और इस पे जो फोर्स है F1, ये दोनों फोर्स F1 रहेगा, देख सकते हैं। तो ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। द एक्स्ट्रा फोर्स इज ओनली ऑन दिस 2y लेंथ। ठीक है। नाउ हियर्स द थिंग कि y इज वेरी स्मॉल। वी हैव टेकन y एज वेरी स्मॉल। ठीक है, इसमें y इज वेरी स्मॉल। एक सेकेंड, y को क्या ले लिया? वेरी स्मॉल। तो अगर y बहुत छोटा है तो दिस पर्टिकुलर लेंथ, ये जो क्या बोलते हैं अपना, ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज अप्रोक्सीमेटली आर। इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकता हूं? आर ले सकता हूं। इसको अप्रोक्सीमेटली आर ले सकता हूं। तो इस पे देखो चार्ज कितना रहने वाला है। इस पे जो चार्ज रहेगा Q, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू लैम्डा इंटू 2y। इस पे जो चार्ज रहेगा दैट इज गोइंग टू बी लैम्डा इंटू 2y। एंड वो कितने दूरी पे है? वो कितने दूरी पे है फ्रॉम दी सेंटर? इट इज अप्रोक्सीमेटली एट अ डिस्टेंस r, है कि नहीं? तो इस पे जो फोर्स लगेगा, दिस पर्टिकुलर फोर्स F वुड बी इक्वल टू, क्योंकि ऊपर की तरफ है, y डाउनवर्ड्स F ऊपर, तो माइनस क्या रहेगा? सॉरी, माइनस नेगेटिव रहेगा फोर्स। इफ आई टेक दिस डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है, तो फोर्स क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव इंटू चार्ज कितना है? लैम्डा, लैम्डा इंटू 2y, ये चार्ज हो गया, लैम्डा इंटू 2y मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? F इज इक्वल टू, समझ रहे ना, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई किया मैंने बस। ठीक है, तो ये वाला Q, सॉरी स्मॉल q ले लेता, Q इंटू ई। तो इस पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है वो लैम्डा इंटू 2y हो गया। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू K Q किसका? रिंग का Q इंटू x, मतलब दूरी, दूरी कितना है? R बाई आर स्क्वायर प्लस x के बदले क्या लिखेंगे? R, तो आर स्क्वायर रेस टू 3/2। ठीक है।
एंड हियर्स वन मोर थिंग, ये जो लैम्डा है, लैम्डा का वैल्यू कितना रहेगा? लैम्डा का वैल्यू होगा Q बाई एल, सॉरी Q बाई 2R होगा। लैम्डा का वैल्यू कितना होगा? Q बाई 2R। ओके, सो लेट्स रीअरेंज द होल थिंग। तो इसको रीअरेंज करने से देखो क्या मिलने वाला, देखते हैं। F इज इक्वल टू माइनस, ये ऊपर क्या बचेगा? के क्यू इंटू स्मॉल क्यू, और ये देखो ये क्यू बाई 2R का आर कैंसिल हो गया और ये 2 कैंसिल हो गया, बाई, तो ऊपर बचा क्या? के क्यू क्यू बचा, डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आएगा? 2R² रेस टू 3/2, मतलब 2√2R³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2√2R³ टाइम्स y। तो दिस राइट हियर इज आर k। ठीक है, ये देख सकते हैं कि दिस इज SHM। यू कैन सी दैट f इज प्रोपोर्शनल टू y एंड ऑपोजिट टू इट। तो बस इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, तो मतलब अपना टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई अंडर रूट m/k करोगे तो 2√2 mr³ अपॉन KQQ। okay, so that is your answer to this problem. Okay, okay, next problem. A positively charged small disk is released on top of a fixed hemispherical frictionless dome in the presence of a uniform horizontal electric field. Okay, if the disk leaves the dome after an angular displacement theta is equal to sin inverse 3/5, ये information दे रखा है theta का। Find the ratio of the gravitational and electrostatic forces on the disk। ठीक है, मतलब अपने को ये पता है कि what is this gravitational force? Gravitational force is simply mg and electrostatic force क्या हो गया? It is simply QE। अपने को क्या कैलकुलेट करना है कि mg बाई QE वो कितना होगा? दैट्स योर क्वेश्चन। ठीक है, अज्यूम द डोम डज नॉट एग्जिबिट एनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इसका रीजन क्या है कि अगर इस पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से देयर विल बी चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द डोम, उसके वजह से इस छोटे से डिस्क पे और भी फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, तो अगर अब देखो इंफॉर्मेशन गिवन हियर इज कि ये जो डिस्क है, ये छोटा सा डिस्क इधर आके कॉन्टैक्ट लूज करता है हियर, राइट नाउ। अगर ये यहां तक आया तो उसने हाइट लूज किया है, इस चीज को समझना। अगर यहां से यहां पे आया ये, तो इट हैज लॉस्ट सम हाइट। तो यहां से अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो देख सकते हैं कि, एक सेकंड, थोड़ा विड्थ कम कर दे रहा हूं। अगर मैं यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, देखो यहां से यहां, तो इधर से इधर उसने हाइट लूज किया ना, यहाँ पे इतना हाइट नीचे आया वो। ठीक है, तो अगर तुम देखो ध्यान से तो व्हाट इज दिस हाइट? अगर मैं इसको h नाम दे देता हूँ, h हाइट नीचे आया। ठीक है, तो दिस इज इजी टू कैलकुलेट। यू कैन क्लियरली सी दैट h is going to be r into 1 minus cos theta। ठीक है, एंड लेट्स से कि ये आगे भी तो बढ़ा है, ये तो आगे भी बढ़ा है, तो आगे वो x डिस्टेंस गया, तो x कितना होगा? x is going to be equal to r sin theta। आई गेस ये बताने का जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों होगा। इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल तो r cos थीटा और r माइनस r cos थीटा h होगा, और इधर से r sin थीटा है। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम देयर आई गेस। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ा है ना इस तरफ। नाउ तो इस पे अभी फोर्सेस क्या क्या लग रहा है? इस पे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे
इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहा है? एक फोर्स तो देख सकते हो कि ऐसे लग रहा है QE, ये लग रहा है QE। दूसरा फोर्स क्या लग रहा है? mg, एंड इट इज लूजिंग कॉन्टैक्ट हियर, मतलब यहाँ पे नॉर्मल क्या हो गया? जीरो हो गया। आई डोंट हैव टू राइट नॉर्मल, इनफैक्ट इधर नॉर्मल क्या हो जाएगा? इफ यू वांट टू ड्रॉ इट, आई विल ड्रॉ इट, इधर नॉर्मल लिख के, नॉर्मल लिख देता है एंड देन विल इक्वेट इट टू जीरो, यू नो दैट इट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि इट इज लूजिंग कॉन्टैक्ट एट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ऑलराइट, तो अब सबसे पहले एक और चीज, हाँ बाय द वे एक और चीज, क्योंकि ये जब नीचे स्लाइड करेगा इट हैज गेन्ड सम स्पीड, राइट, इसका वेलोसिटी क्या रहेगा? ऐसा v रहेगा, एंड अगर वेलोसिटी v ऐसा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? एक एक्सेलरेशन वुड बी सेंट्रीपिटल, राइट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा विच इज v स्क्वायर्ड बाय r, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी v स्क्वायर्ड बाय r। तो अब देखो, अब इसका मैं इक्वेशंस लिखता हूं। सबसे पहले अपने इसका मैं एफबीडी, हल्का सा छोटा सा एफबीडी बना देता हूं मैं, कि दिस इज आवर पार्टिकल, मैं पार्टिकल देख बना देता हूं इसको, एंड इस पे इस तरफ लग रहा है QE, ठीक है, डाउनवर्ड्स लग रहा है mg, एंड नॉर्मल लग रहा है ऐसे, इसको नॉर्मल ले लेते हैं। और अगर मैं यहां से ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर दूं तो यू कैन सी अ कपल ऑफ थिंग्स। फर्स्ट वन इज दैट कि दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस इज थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये जो लाइन है, एक सेकेंड, ये परपेंडिकुलर टू दैट, तो यू कैन सी दैट दिस इज थीटा, राइट, दिस इज थीटा, एंड जो रेडियल एक्सेलरेशन है इसका, जो रेडियल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर्ड बाय r ऐसा है ना। तो इस पे इसका मैं इक्वेशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, देयर इज ऑफ कोर्स AT भी है, इस तरफ AT भी है, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट, AT भी है, ठीक है। तो इसका मैं इक्वेशन अगर लिखूं तो देखो क्या लिख सकता हूं, mg cos थीटा माइनस n माइनस QE sin थीटा is going to be equal to what? mv squared by r। ना n को क्या कर देना अपने को? जीरो, n जीरो, मतलब देखो क्या आ गया यहां से, mg cos थीटा माइनस QE sin theta is equal to mv squared by r। Now the thing is, how do we calculate mv square? हमें v नहीं पता ना, तो v कैलकुलेट करने के लिए विल यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते, तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से देयर हाउ मेनी फोर्सेस आर डूइंग वर्क? एक तो इलेक्ट्रिकल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक नॉर्मल, इन तीनों का वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के होगा, राइट। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना रहेगा? देख सकते हैं कि इट्स अ कांस्टेंट फोर्स QE इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? x है, कांस्टेंट फोर्स QE इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका? x अलोंग QE, ठीक है, प्लस mg का क्या रहेगा? mg इनटू वो कितना नीचे आया? h नीचे आया है ना, plus work done by normal is going to be zero because at every instant normal is perpendicular to displacement, so no problem there, is equal to delta k कितना हो गया? हाफ mv squared minus zero, ओके। तो प्लग इन द वैल्यूज, क्या आएगा देखो, QE, x का वैल्यू क्या है? r sin थीटा, QE r sin थीटा प्लस mg, h का वैल्यू कितना है? r इंटू 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर्ड बाई 2 या हाफ mv स्क्वायर्ड, ठीक है, राइट। अब देखो
इधर से अभी क्या कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ डीलिंग विथ थीटा, सीधा थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. इफ यू नो दैट कि साइन थीटा क्या है, 3/5 है. देख सकते हो साइन थीटा क्या है, 3/5. एंड यू कैन सी यहाँ पे साइन और कॉस चल रहा है, मतलब कॉस थीटा क्या होगा, 4/5. कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5. विल यूज दैट. ठीक है, तो एक सेकेंड. इसमें अब देखो, एक काम करते हैं, इसको इक्वेशंस, ये जो इक्वेशन है इस पर्टिकुलर इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. तो अपना क्या हो जाएगा, क्यू ई आर साइन थीटा, मतलब क्यू ई आर साइन थीटा इच इज 3/5. तो 3/5 क्यू ई आर प्लस 1 माइनस 4/5 होता है 1/5. तो दैट इज गोइंग टू बी एम जी आर बाई 5 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो इधर से देखो एम वी स्क्वायर बाय आर क्या आया, एम वी स्क्वायर्ड बाय आर का वैल्यू कितना आ गया देखो इधर से. इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6/5 क्यू ई, 6/5 क्यू ई प्लस 2/5 एम जी. ठीक है, now let's say कि this is equation 1 and this is equation 2. बस इन दोनों को इक्वेट कर दो from 1 and 2. what do you get, इक्वेट कर दो. एंड इसमें भी, हाँ इसमें भी देखो, इसमें भी अपना cos थीटा sin थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इधर इधर. तो फाइनली what you're going to get is mg cos थीटा, mg cos थीटा मतलब 4/5 mg माइनस QE sin थीटा मतलब 3/5 QE is equal to 6/5 QE प्लस 2/5 mg. तो देख सकते हैं कि 5 सब चले गया. एंड इसमें इधर से क्या आ गया, इधर से क्या आ जाएगा अपना, आई थिंक QE बाय mg इज इक्वल टू ये 3/9 हो जाएगा और ये यहाँ से 2/4 9/2 आंसर आना चाहिए. आंसर इज 9/2. तो सॉरी, इसमें एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, mg/QE चाहिए था. कितना आएगा, mg/QE, mg/QE वुड बी, इधर देख सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी 2 mg इज इक्वल टू 9 QE. 9 QE हो जाएगा, है ना. तो mg/QE इज गोइंग टू बी इक्वल टू 9/2. सही लिख दिया था. ओके, all right. Now next question, a non-conducting ring of mass m and radius r is charged as shown. You can see that either positive charge है और इधर negative charge है. The charge density, that is charge per unit length, is lambda. तो इसका charge density lambda रहेगा, इसका भी charge density lambda. It is placed on a rough non-conducting horizontal plane. At time t is equal to 0, a uniform electric field E is equal to E naught I cap is switched on. You can see that it is a constant field. ठीक है. The ring starts rolling without sliding. Determine the frictional force acting on the ring. फ्रिक्शनल फोर्स इधर रहेगा. तो एक चीज तो देखो कि अपने पहले फ्रिक्शनल फोर्स अगर बताओ तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसा रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. इधर ये रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स. लेट्स से, एक सेकंड, इधर दिस वुड बी द फ्रिक्शनल फोर्स, लेट्स से. और ये रोल कर रहा है, रोल कर रहा है मतलब ये क्या होगा, इसके पास एक अल्फा रहेगा एंड यहाँ पे इसका एक एक्सेलरेशन, सेंटर का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ए.
ठीक है, दैट्स गोइंग टू हैपन। नाउ इस पे देखो, इस पे कौन 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 इसको आगे घुमा रहा है, घुमाने के लिए टॉर्क कौन लगा रहा है, एक तो फ्रिक्शन का लग रहा है और किसका टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो इफ यू लुक एट इट, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो राइट साइड लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड लगेगा। तो इस पे ध्यान से देखो, इफ आई टेक एन एलिमेंट लाइक दिस, ऐसा एलिमेंट ले लेता हूं, ओके, ऐसा एक एलिमेंट ले लिया दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ मैंने एक एलिमेंट ले लिया, ये एक एलिमेंट इधर हो गया और ये एक एलिमेंट इधर हो गया, ठीक है। मैं इसके एंगुलर पोजीशंस और एंगुलर विड्थ में बता दे, डिफाइन कर देता हूं। लेट्स से कि ये यहाँ से यहाँ पे थीटा एंगल है एंड इसका जो थिकनेस है वो डी थीटा है। तो इधर से देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ पे क्या रहेगा, इसका थीटा, और ये इसका थिकनेस क्या रहेगा, डी थीटा। डायग्राम में थोड़ा अलग लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, बट वो पर्पसफुली बताया मैंने, ठीक है। नाउ अब बताओ कि इस पे जो चार्ज रहेगा दैट इज गोइंग टू बी लैम्डा इंटू आर डी थीटा। इसका लेंथ जानते हैं कि इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इसका क्या रहने वाला, इट इज गोइंग टू बी लैम्डा टाइम्स आर डी थीटा इज गोइंग टू बी डी क्यू, राइट। एंड यहाँ पे भी क्या रहेगा, इसका भी डी क्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आर डी थीटा। द ओनली डिफरेंस इज कि वो नेगेटिव रहेगा। ना इस पे जो फोर्सेस है, इस पे जो फोर्सेस है वो कैसे लग रहा है, देखो इस छोटे से एलिमेंट पे फोर्स लगेगा एस इस तरफ, इस छोटे एलिमेंट पे लगेगा फोर्स इस तरफ, एंड आई थिंक आई शुड यूज समथिंग सम अदर कलर, आई डोंट हैव मच चॉइस फॉर लाइट कलर्स हियर, ठीक है, ये वाला ठीक है। ये देखो इधर ऐसा लग रहा है और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो ऐसा लगेगा, है ना। और दोनों फोर्स कितना रहने वाला है, दोनों फोर्स है वो कितना रहेगा, डी क्यू टाइम्स ई रहेगा। ई मतलब ई नॉट हो गया, ये भी कितना रहेगा, डी क्यू टाइम्स ई नॉट, ठीक है, डी क्यू टाइम्स ई नॉट। नाउ इफ यू लुक एट दिस, ये दोनों फोर्स क्या बना रहे, इक्वल एंड ऑपोजिट है, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड दे मेक अ कपल, दे आर फॉर्मिंग अ कपल। और उनका जो डिस्टेंस बिटवीन देम इज, डिस्टेंस बिटवीन देयर लाइन ऑफ एक्शंस इज कितना, देख सकते हैं, आई डायरेक्टली राइट इट इज 2r cos theta. What is it? It is 2r cos theta. ठीक है, देख सकते हैं, इट इज गोइंग टू बी 2r cos theta, r cos theta, r cos theta. All right. Now, अब इस पे टॉर्क कितना रहेगा, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑल राइट, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड is simply integral dqe e के बदले e नॉट लिख सकता हूं, dq e नॉट into what is the separation between them, it is 2r cos theta। देख सकते हैं ये टॉर्क होगा एंड तो इधर से इसका वैल्यू कितना है, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी, डी क्यू का वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा आर डी थीटा सब्सटीट्यूट कर दो एंड ब्रिंग ऑल दी कॉन्स्टेंट्स आउट। तो बाहर निकालोगे कॉन्स्टेंट्स को, देखो क्या क्या बाहर आ जाएगा, एक तो 2 बाहर आ गया, लैम्डा ई नॉट आर स्क्वायर्ड ये बाहर आ गए, 2 बाहर आ गया, लैम्डा ई नॉट आर स्क्वायर बाहर आ गया, एंड अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा इंटेग्रल कॉस थीटा डी थीटा। ना ये इंटीग्रेशन थीटा कहां से कहां रहेगा, 0 से π/2, क्योंकि 1/4 ऑफ अ रिंग है ना। इंटीग्रेशन ध्यान रहे 1/4 ऑफ अ रिंग के करोगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेट हो जाएगा वो, ठीक है। सो इस दिस आंसर इज सिंपल, इसका वैल्यू तो कितना आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 लैम्डा ई नॉट आर स्क्वायर, 2 lambda e naught r square, okay। Now
ये हो गया टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी इस पे देखो क्या लिख सकते हैं अब, वी नो रोलिंग के फॉर्मूले कैसे सॉल्व करते हैं, रोलिंग के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज क्या लिखते हैं अपने, F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए लिखूंगा तो इधर F इज इक्वल टू एम ए कितना हो गया, देखो फ्रिक्शन प्लस फ्रिक्शन, ध्यान से देखना, फ्रिक्शन राइट साइड की तरफ प्लस राइट साइड की तरफ किस पे फोर्स है, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, एंड लेफ्ट साइड की तरफ कितना फोर्स है, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ कैन यू सी दैट, कैन यू सी दैट कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दीज टू विल गेट कैंसल्ड आउट। ठीक है, तो इधर से एक सेकंड, थोड़ा पतला लाइन यूज करता, दिस दीज टू गेट कैंसल आउट। ठीक है, एंड तो इधर से देखो क्या मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड पार्ट क्या रहेगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा लिखते हैं, टाउ अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा, ये लिखते हैं अपने। तो टाउ अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना है, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू आईसीएम इंटू अल्फा हो जाएगा, राइट। तो टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने कैलकुलेट किया, इट इज 2 लैम्डा ई नॉट आर स्क्वायर्ड। ठीक है, प्लस, हाँ अभी इसका टॉर्क किसके वजह, किस डायरेक्शन पे, फ्रिक्शन का टॉर्क देखो एंटी क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रिक फोर्स का टॉर्क, इलेक्ट्रिक फोर्स का टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज है और फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो इधर से माइनस कर दूंगा, इट इज एफ इंटू आर हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, क्या बोलते हैं अपना आईसीएम कितना होता है, एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एम आर स्क्वायर टाइम्स अल्फा। ऑलराइट, तो ये हो गया इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2। ऑलराइट, नाउ अब थर्ड इक्वेशन क्या होता है अपना, थर्ड थिंग दैट वी डू इज नो स्लिप कंडीशन ना, नो स्लिप कंडीशन। तो नो स्लिप कंडीशन इधर इन दिस केस इज सिंपल, विच इज A इज इक्वल टू alpha r, that's our equation 3. Now we need to solve equations 1 2 and 3. तो 1 2 and 3 सॉल्व करते हैं, तो देखो पहला चीज क्या लिख सकता हूं कि इसमें ये f को क्या लिख सकता हूं, तो f इज इक्वल टू m अल्फा r लिख सकता हूं। ठीक है, m अल्फा r, एंड सेकंड इक्वेशन में से r डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, 2 लैम्डा ई नॉट r माइनस f इज इक्वल टू एम आर अल्फा। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू इधर पुट करो तो क्या हो गया, 2 लैम्डा ई नॉट आर माइनस एफ इज इक्वल टू एफ। इसका मतलब व्हेन यू सॉल्व इट, एफ का वैल्यू कितना आ गया, एफ इज इक्वल टू लैम्डा ई नॉट आर। ठीक है, सो दैट इज योर आंसर। ओके, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को तुम डाइपोल के कंसेप्ट से भी कर सकते हो, बिकॉज यू कैन सी दैट इधर टोटल चार्ज जितना है, इस पे जो प्लस क्यू चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज है, यू कैन फाइंड द टॉर्क ऑन डाइपोल, सॉरी डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो। देन टॉर्क ऑन डाइपोल क्या हो जाएगा, टॉर्क ऑन डाइपोल वुड बी पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई करके भी कर सकते हो। ठीक है, यू कैन सॉल्व इट दैट मेथड ऑल्सो, एंड फिर वो टॉर्क मिल जाएगा, बाकी सब तो सेम मेथड है। ओके ओके, 3 identical particles, each of mass m and charge q, connected by light inextensible non-conducting threads, are held in free space with the
threads connecting the central particle to the other two, making an angle slightly less than 180. ठीक है, theta is slightly less than 180. Okay, as shown in figure. Both the threads are of length L. All the particles are simultaneously released. Find the period of oscillations in the system. Now you can see that there are 3 particles that are oscillating. अगर तुम इसका एनालिसिस करोगे कि ये पार्टिकल्स कैसे ऑसिलेट कर रहा है, तो you'll see that ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, थोड़ा टिल्ट होके देखोगे तो समझ में आएगा, और ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, देख सकते हैं. These 3 are going to oscillate like this. ठीक है. Now to analyze this better, what I'm going to do is, एक और चीज है, ये किसके अबाउट ऑसिलेट करेगा? ये oscillation will be about the center of mass. इन तीनों के सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा, क्योंकि ये भी जो भी ऑसिलेशन हो रहा है ये आपस के फोर्सेस. क्यों ऑसिलेट हो रहा है बाय द वे? क्योंकि हल्का सा एंगल डिफरेंस होने की वजह से देख सकते हैं कि इस पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं, इस पे ये चार्ज पे जो फोर्स रहेगा वो ऐसा रहेगा, एंड ये चार्ज पे जो फोर्स रहेगा वो ऐसा रहेगा, एंड यू कैन सी दैट कि देयर इज अ स्लाइट टॉर्क ड्यू टू दिस वन. छोटा सा टॉर्क है इसके वजह से, उस टॉर्क की वजह से वो वापस आएगा, बाद में ये ऐसे आ जाएगा, इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा. समझ गए ना? ठीक है, तो यू अंडरस्टूड हाउ इट्स गोइंग टू ऑसिलेट. ये ऑसिलेट करेगा लाइक दिस, ये ऊपर नीचे, एंड ये हल्का सा मतलब कर्व्ड पाथ में जाएगा, बट टू अ क्लोज अप्रोक्सीमेशन वी कैन अज्यूम कि ये भी कैसा मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है. ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं ना. इसको एनालाइज करने के लिए लाइक आई सेड कि ऑसिलेशन किसके अबाउट रहेगा? अबाउट सेंटर ऑफ मास. तो इसको देखो मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं. लेट्स से कि दिस इज वन एक्सिस, 2 एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, ध्यान से देखना. ये एक एक्सिस हुआ और ये इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस. ठीक है, नाउ एक पार्टिकल को मैं 4 पार्टिकल्स बनाना है मेरे को, तो एक पार्टिकल लेट से यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे, सेंट्रल पार्टिकल को यहां रख देते और तीसरा पार्टिकल जो है वो यहां पे. ठीक है, ये सिचुएशन ऐसा है. ऑलराइट, नाउ इनको ज्वाइन करने वाला थ्रेड्स, इस तरह से थ्रेड्स ज्वाइन कर रहे हैं इनको. ऑलराइट, अब ध्यान से देखना. लेट्स से कि ये जो दिस पर्टिकुलर सेंट्रल चार्ज, अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास किधर रहेगा? यू कैन सी दैट द सेंटर ऑफ मास वुड बी एट द ओरिजिन. द सेंटर ऑफ मास वुड बी एट द ओरिजिन. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर सेंट्रल पार्टिकल नीचे गया तो बाकी दोनों पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे. तो कितना कितना जा रहा है देख लेते हैं. लेट्स से कि ये जो पार्टिकल है, ये जो सेंट्रल पार्टिकल है वो y डिस्टेंस नीचे गया, या x डिस्टेंस मान लो, ये x डिस्टेंस नीचे गया, तो ये कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा और ये कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा? ये दोनों x/2 जाएंगे, ये भी x/2, ये भी x/2. ठीक है, ये दोनों x/2 जाएंगे. एंड अगर इसका वेलोसिटी v है तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी क्या रहेगा? v/2 v/2. ठीक है, अब नाउ इसका क्या करने वाले अपने, वी आर गोइंग टू एनालाइज की व्हाट्स हैपनिंग हियर. यू कैन सी दैट व्हेन दे ऑसिलेट,
इन दोनों चार्जेस का, इसको का चार्ज 1, द सेंट्रल चार्ज एंड एज पे जो चार्ज है द अदर चार्ज, उनके बीच का जो सेपरेशन हो चेंज नहीं हो रहा, दैट सेपरेशन इज फिक्स्ड। और वो सेपरेशन कितना है, इट इज एल, सेपरेशन कितना है, एल है, राइट। एंड अब अगर तुम देखोगे तो सेपरेशन किसके बीच का चेंज हो रहा है, सेपरेशन चेंज हो रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच का, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन लिखूं, ये दिस पर्टिकुलर सेपरेशन, ये सेपरेशन अगर लिखूं तो ये सेपरेशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, इट इज चेंजिंग विथ टाइम, है ना। तो व्हाट इज दिस सेपरेशन बाय द वे, इट इज एज यू कैन सी, ये सेपरेशन होगा कितना, इट इज गोइंग टू बी 2 times root of 2 times root of L squared minus, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये ट्राइंगल अगर देखोगे तो दिस इज x प्लस एक्स बाई टू, सो दैट इज 3x बाई टू, मतलब 3x बाई, आई थिंक आई शुड राइट यूजिंग स्मॉलर लेट, ये फॉन्ट, ये क्या होगा, 2 times root of L squared minus 3x बाई टू का स्क्वायर्ड, ठीक है। ये होगा टोटल डिस्टेंस, ये चेंज हो रहा है, देख सकते हैं x चेंज होगा तो ये डिस्टेंस चेंज होगा, जिसके वजह से एनर्जी चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, चार्जेस के बीच का सेपरेशन चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी चेंज गेट्स कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे सब ऐसे वेरिएशंस आने वाले। So let's write, you know the energy method of writing, doing SHM problems, energy method. So let's use the energy method to solve this. Now energy method के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एनर्जी मेथड अपने क्या करते हैं, विल राइट द टोटल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी अगर लिखे तो विल राइट द काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, ये बीच वाले का, इट इज हाफ mv स्क्वायर्ड प्लस बाकी दोनों का काइनेटिक एनर्जी कितना है, 2 times हाफ इंटू m इंटू v बाई टू का स्क्वायर्ड, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ओके, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। व्हाट्स नेक्स्ट, और कौन सा एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसका रहेगा, देखो ये दोनों जो सेंट्रल चार्ज एंड एंड के चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, दोनों का 2 टाइम्स लिख सकता हूं, दो पेयर्स ऐसे, 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर्ड बाई के क्यू स्क्वायर्ड बाई एल, के क्यू स्क्वायर्ड बाई एल लिख सकता हूं, प्लस अब देखना इनके बीच का पोटेंशियल जी क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर्ड बाई, इनके बीच का सेपरेशन कितना, 2 टाइम्स रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, सॉरी इसको 9x स्क्वायर बाई 4 ही लिख देता हूं मैं सीधा, 9x स्क्वायर्ड बाई 4, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये इतना पार्ट हो गया। अब देखो इस E को मैं सिंप्लीफाई करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस, तो देखो E क्या रहेगा, E इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला पार्ट का वैल्यू कितना, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये 2 कैंसिल, 1/4 mv स्क्वायर मतलब 3/4 mv स्क्वायर प्लस 2kq स्क्वायर्ड बाई एल, ठीक है, 2kq स्क्वायर्ड बाई एल प्लस, अब देखो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, इधर लिख दे रहा हूं नेक्स्ट लाइन पे, प्लस के क्यू स्क्वायर्ड बाई, देखो ये डिनोमिनेटर में से एल स्क्वायर बाहर निकाल रहा हूं तो ये 2l हो जाएगा, एंड 1 माइनस 9x स्क्वायर्ड बाई 4l स्क्वायर्ड रेस टू माइनस हाफ। आई गेस तुमको आइडिया लग रहा है मैं क्या करने जा रहा हूं, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो व्हेन आई यूज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन
you see what do I get? E is equal to K, देखो 3/4 mv स्क्वायर्ड प्लस, देखना ये के क्यू स्क्वायर बाय 12 और 2 के क्यू स्क्वायर बाय एल कितना हो जाएगा? 5 के क्यू स्क्वायर्ड बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, 5 के क्यू स्क्वायर्ड बाय 12, और ये माइनस हाफ इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 9 एक्स स्क्वायर्ड बाय 8 एल स्क्वायर्ड। ठीक है, इस तरह से हो गया इलेक्ट्रिक, सॉरी ये टोटल एनर्जी लिख दिया मैंने। ठीक है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? एनर्जी मेथड में हमने क्या करते हैं? एनर्जी मेथड में वी डिफरेंशिएट द एनर्जी, राइट? डीई बाई डी टी इक्वल टू 0 करते हैं। तो डी बाई डी टी अगर इक्वल टू 0 करे तो देखो 3/4 mv स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4 m इंटू 2v इंटू वी डॉट, 2v इंटू वी डॉट प्लस इसका क्या हो जाएगा? तो पूरा कांस्टेंट है, ये तो पूरा गया 0, प्लस 9x स्क्वायर बाय 8l स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? 18 या सॉरी 9/8l स्क्वायर्ड इंटू 2x इंटू x डॉट, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या? 0। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। अब इसको देखो सिंप्लीफाई कर देता हूं, इसको सिंप्लीफाई करो तो मैं इसको डायरेक्टली लिखने वाला हूं क्योंकि स्पेस कम है। तो फर्स्ट देखो दोनों में से x डॉट क्या है? ये x डॉट क्या है? इट इज v। ठीक है, तो ये v और v कैंसिल हो जाएगा, एंड v डॉट क्या है? दिस इज a। देखो इधर से 2 और 8 4 भी गया पूरा। ठीक है, तो वो सब स्टेप्स हटाने के बाद देखो ऊपर क्या आएगा? 3m इंटू ए, 3m इंटू ए, वी पूरा में से कॉमन निकल गया, प्लस 9, एक सेकंड कुछ मिसिंग है, इधर के क्यू स्क्वायर बाई 12 भी आना चाहिए था हियर, सॉरी इधर के क्यू स्क्वायर, एक मिनट, इधर क्या आना चाहिए था? के क्यू स्क्वायर्ड बाई के क्यू स्क्वायर्ड बाई के क्यू स्क्वायर्ड बाई 2l इंटू 8, ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 9 के क्यू स्क्वायर्ड बाई 16l क्यूब हो जाएगा, राइट? इधर छोटा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, मैंने ब्रैकेट ओपन किया था के क्यू स्क्वायर बाई 12, सेकेंड टर्म में नहीं मल्टीप्लाई किया, तो इसका देखो क्या आ जाएगा? 9 सही किया ना आई गेस? 9 के क्यू स्क्वायर, हाँ इधर एक्स स्क्वायर्ड भी आएगा, एक्स स्क्वायर 9 के क्यू स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड बाई 16l क्यूब रहेगा, राइट? ठीक है, तो देख ओके वापस इस पे क्या रहेगा? नाउ 0 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा? 9/16, 9 के क्यू स्क्वायर्ड बाई 16l क्यूब इंटू 2x इंटू एक्स डॉट इज इक्वल टू 0, राइट? अब इधर से ये क्या हो गया? दिस इज आर v। अब यहां से क्या क्या उड़ा सकते हैं देखते हैं। इधर से देखो फर्स्ट टर्म में से मैं काम करता हूँ, v/4, v/4 नहीं, v/2 उड़ाना पड़ेगा, तो इधर से ये क्या आ जाएगा? 3ma रहेगा, फर्स्ट टर्म में से 3ma, उसके बाद इस थर्ड टर्म में से ऊपर 9 के क्यू स्क्वायर्ड इंटू ये 8 रहेगा, 8 और 2 के साथ वो जाएगा 4, दिस इज गोइंग टू बी 4। ठीक है, 9 के क्यू स्क्वायर, ये 2, ये 16 के साथ हो गया 8, और 8 और इधर से 2 कॉमन आके गया तो 4 बचेगा, यस करेक्ट, एंड इधर रहेगा नीचे l क्यूब टाइम्स x इज इक्वल टू 0।
ओके, तो यहां से देखो क्या आ गया अपना a का वैल्यू, a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 - 3 k⁻² बाई 4 ml³ 3 k⁻² बाई 4 ml³ इंटू x। तो अब ये देखो a प्रोपोर्शनल टू x हो गया, एंड देन जस्ट टाइम पीरियड लिख सकते हैं सीधा सीधा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ 4 ml³ बाई 4 ml³ बाई 3 k⁻²। ये भी पाथफाइंडर का क्वेश्चन है, और उसमें आंसर थोड़ा सा डिफरेंटली दे रखा है, क्योंकि उसमें k को 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट वगैरह ले रखा है। ठीक है, बीच में एक छोटा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था, उसके अलावा बाकी सब ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।